हेलो एवरीवन, हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहे थे और इसमें हम बेसिक चीज कर चुके थे। आज हम इसमें क्या है टेंस के अनुसार देखेंगे और आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, उसको कैसे एक्टिव से पैसिव बदलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर हम सिंपल सेंटेंस को देखें, सिंपल सेंटेंस बनाने का नियम ये होता है सब्जेक्ट प्लस के V1, और अगर ये सब्जेक्ट आपका क्या है सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ES जोड़ देते और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव फॉर्म ऐसे होती है उसकी। अगर इसको हम पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो इसको हम यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये हमने पहले बताया था। और बीच में आपका इज, एम, आर इस सब्जेक्ट को अनुसार लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और उसके बाद बाय हो जाएगी। ये इसका पैसिव फॉर्म बनाने का नियम है। एक्टिव फॉर्म ये होती है सब्जेक्ट प्लस V1, और अगर ये सिंगुलर है तो एस या ES जुड़ जाता है, अगर ये सिंगुलर नहीं होगा तो V1 ही रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसकी एक्टिव फॉर्म का पैसिव फॉर्म बनाने के लिए इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर इसे देख के लगाएंगे, उसके बाद बी थर्ड और बाय और ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे he writes a letter, यानी कि वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ एक वचन था इसलिए वर्ब के साथ एस या ES लग गया। तो हमने बताया था ऑब्जेक्ट को क्या बना लेना, सब्जेक्ट, तो ये इसको इधर लेके आएंगे, अ लेटर। अब अ लेटर एक वचन है तो उसके साथ क्या आएगा, इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। इस तरह होगा। लेकिन अगर ये बहुवचन में होता तो जैसे कि दे राइट, तो फिर यहाँ राइट होता, वर्ब के साथ एस या ES नहीं जुड़ता। ये हमने टेंस पहले भी करा रखे हैं, अगर आपको टेंस नहीं आते तो टेंस आप देख सकते हैं। दे राइट अ लेटर, अगर ये इस तरह होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अ लेटर इधर आ जाता, बस यहाँ वर्ब का फर्क पड़ता कि वर्ब के साथ एस या ES नहीं लगता। अ लेटर इज, क्योंकि एक वचन है तो इज MR में से एक लगाना, तो इज, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, देगा क्या होता है, देम। इस तरह आपको सिंपल सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसिव फॉर्म में आपका इज MR लगाना है, और अगर एक्टिव फॉर्म क्या होगी, V1 और एस या ES में दोनों में से कोई हो सकती है। जैसे कि अगर ये प्लूरल था तो V1 थी, और अगर ये सिंगुलर था तो वर्ब के साथ एस या ES जुड़ी होती है। तो ये कौन सा टेंस होता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सिंपल सेंटेंस को यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम है। ये एक्टिव फॉर्म है आपकी और यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म है, ठीक है जी। इसको आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो नेगेटिव को कैसे लेंगे, नेगेटिव का देखिए, नेगेटिव का रूल आपको बता देते हैं, और हम एक सेंटेंस से लेके आपको बता रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे, कंफ्यूजन ना हो, हमें सीखना है। देखिए, नेगेटिव में आपका जो पैसिव एक्टिव फॉर्म होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होती है एक्टिव फॉर्म, वो ऐसे होती है, सब्जेक्ट प्लस के डू या डज में से कुछ होगा। डू वही आपका प्लूरल के साथ होगा, डज आपका सिंगुलर के साथ होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1। अब यहाँ एस या ES नहीं लगेगा क्योंकि वो डज में आ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव फॉर्म में होती है अगर नेगेटिव आ जाए तो। इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही एग्जांपल ले रहे हैं हम सब सारे, आज एक ही टेंस को लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्टिव फॉर्म होती है वो आपकी इस तरह होती है नेगेटिव में। अगर हमें इसे पैसिव फॉर्म बदलना है तो उसका क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट, और इसका क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। फिर यहाँ डू डज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वही सिंपल है। तो आपको यहाँ क्या लगाना है, इज, एम, आर लगाना है, वो इसे देख के लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो आर लगाएंगे, अगर ये आई है तो एम लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद नॉट, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, V थर्ड और बाय, और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका इसके पैसिव फॉर्म बनाने के नियम। अब जैसे इसका एग्जांपल वही ले ले,
जो अभी लिया था, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे वही करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये एक्टिव फॉर्म है आपकी। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या, इसको इधर ले आएंगे, अ लेटर, उसके बाद इज एम आर में से एक लगाना, तो ये सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, इज, उसके बाद नॉट, और इसके बाद बी थर्ड, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। ठीक है, अ लेटर इज नॉट रिटर्न बाय, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आई लव, ये नॉट में ले लो, ठीक है, क्योंकि नॉट का ले रहे हैं, तो यहां हो जाएगा आई डू नॉट लव यू। आई को हमेशा प्लूरल में लेते हैं, तो यू का इधर आ जाएगा, यू, अब यू प्लूरल में आ गया तो उसके साथ इस एम आर में से क्या आएगा, आर नॉट, ठीक है। लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड बाय, और आई का क्या होता है, मी। इस तरह सिंपल है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। आप इस रूल को याद रखिए, यानी कि जहां डू डज और नॉट और वी वन होगा वहां इज एम आर नॉट और बी थर्ड हो जाएगी। बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना और बाय से जोड़ देना। इस तरह आप क्या है, नेगेटिव को कर सकते हो। अगर इसमें आपका क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इसी के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरह से हो सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि क्या वाले सिंपल, जिसमें डू डज आगे निकल जाता है, और एक डब्ल्यू फैमिली के साथ हो सकते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्या वाले ऐसे होते हैं, एक्टिव फॉर्म में डू या डज आपका सिंपल आगे निकल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इस तरह हो, जो क्वेश्चन वाले होते हैं क्या वाले रिलेटेड, तो ये एक्टिव फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो इसका अगर हमें पैसिव फॉर्म बनानी है, तो यहां सबसे पहले आगे निकालोगे इज एम आर को बाहर निकाल लोगे, फिर ऑब्जेक्ट का वही, इसका ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वी थर्ड, फिर बाय, और फिर क्या आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं लिखना। जैसे कि ये है, डज ही राइट अ लेटर। अब वही एग्जाम्पल है, तो यहां इसको इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले इज एम आर लगाना। अब इज एम आर किसको लगाएंगे, इसको देख के, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट बनेगा। तो आ लेटर क्या एक वचन है, जो कि हमने अभी उसी एग्जाम्पल में किया था, तो इसके साथ इज आएगा, तो इज अ लेटर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यही बन गया आ लेटर, उसके बाद वी थर्ड, तो वी थर्ड क्या हो जाएगी, रिटर्न बाय, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका बनेगा हिम, तो यहां हो जाएगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम। तो ये आपके क्वेश्चन वाले होते हैं, जो क्या वाले सिंपल, क्योंकि डू डज को भी बाहर निकालने से भी क्या है, आपका क्या बन जाता है। लेकिन इनके साथ अगर कोई डब्ल्यू फैमिली हो, तो तब क्या है, उसको भी सिंपल करना, आपको कुछ नहीं करना, यही रूल रहेगा। अगर डब्ल्यू फैमिली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू फैमिली आ जाती है इसमें, डब्ल्यू फैमिली, तो इसमें भी यहाँ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी, और आपका इसी तरह बन जाएगा। कुछ नहीं करना होता, उसमें डब्ल्यू फैमिली आ गई, आ जाती है। जैसे कि ये है, वाई डज ही राइट अ लेटर, ये होता कि वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, लिखता है। ठीक है, वाई डज ही राइट अ लेटर, इसका तातेती में आता है कि वह एक पत्र क्यों लिखता है, तो यहाँ पे वाई का वाई रहेगा, ठीक है, डब्ल्यू फैमिली का। और क्या है, फिर इज एम आर लगाना, इज एम आर इस सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, तो यहाँ अभी हमने कहा था आ लेटर के साथ इज आएगा, तो वही सेंटेंस है, इज वाई इज अ लेटर, ठीक है, इसे स्मॉल ही ले लो, बीच में है, वाई इज अ लेटर, उसके बाद क्या है, बी थर्ड रिटर्न,
ठीक है। उसके बाद बाय और ही का क्या बन जाएगा, हिम। यानी कि ये वास्तव में देखा तो आपने वही है जो बिना डब्ल्यू फैमिली का, केवल डब्ल्यू फैमिली आगे है तो उस डब्ल्यू फैमिली को हम क्या है, एज इट ही आगे उतार देंगे। तो इस तरह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म बनाना के ये सारे नियम है। तो अगर आप रूल से चलोगे तो आपको सिंपल क्या है, आसानी होगी और आप क्या है, आसानी से इन्हें बना सकते हो। और अगर आपको टेंस नहीं पता तो टेंस की वीडियो देखें, हमने टेंस भी कराए हुए हैं, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर करा है, इसी तरह फिर हम कल क्या है, एक और नई टेंस को क्लियर कराएंगे। चलिए नोट कर लीजिए।